हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है जिसमें क्लास 10 के बच्चों को एक गाइडलाइन जारी करी गई है। अब वो गाइडलाइन ये कह रही है कि इस बार के आंसर शीट आपको सेक्शन वाइज लिखनी है एंड क्वेश्चन पेपर भी आपको सेक्शन वाइज ही मिलने वाली है, ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट्स, साइंस एंड सोशल साइंस। अगर हम उस नोटिफिकेशन की गाइडलाइंस को एक लाइन में समराइज करें तो नोटिफिकेशन हमसे क्या कहना चाह रहा है? सीबीएसई 10th एग्जाम 2026 मैंडेटरी सेक्शन वाइज आंसर राइटिंग रूल्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। ये मेरी अपनी कुछ नोट्स है जो आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है? तो मैं भी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं जॉट डाउन इट एंड वो पेज संभाल के रखो थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 10 टिल फाइनल एग्जाम्स। अब ये नोटिफिकेशन बच्चों को कह क्या रहा है? बच्चे कंफ्यूज्ड है, उन्हें एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा है एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है? सीबीएसई ने जो ये गाइडलाइन इशू करी है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आई रिपीट, ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट जारी करी है, साइंस एंड सोशल साइंस। इसमें होने वाला क्या है? इसमें एग्जाम पेपर मतलब आपका क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज डिवाइड आपको मिलेगा, प्लस आंसर शीट में करना क्या है सर? आंसर शीट हमें बनी बनाई रेडीमेड सेक्शन वाइज आने वाली है या हमें उसमें कुछ करना है? ये सारी बातें और बच्चों को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने क्या दी है, ये सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं तो जॉट डाउन करना है वीडियो पॉज करके, एंड डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना है। डेफिनेटली आपके डाउट्स को मैं यहाँ से या फिर मेरी टीम में से कोई बंदा डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आइए वीडियो समझते हैं ध्यान से, वन बाय वन ये नोटिफिकेशन हमसे कह क्या रही है, ठीक है? तो कुछ की पॉइंट्स पहले आपको समझना जरूरी है बच्चों, इस नोटिफिकेशन के की पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है। सीबीएसई क्लास 10 सोशल पेपर जो होने वाला है बच्चों, वो इस बार 4 सेक्शंस में डिवाइड होने जा रहा है। इस बार सोशल साइंस का पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होने जाने वाला है बच्चों? 4 सेक्शंस में डिवाइड होने जाने वाला है। मतलब सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, 4 सेक्शंस में आपको आपका सोशल साइंस का पेपर डिवाइड होके मिलेगा। अब तक ऐसे नहीं हो रहा था, अब तक सब कुछ मिक्स्ड आ रहा था, कभी हिस्ट्री का क्वेश्चन, कभी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, कभी इकोनॉमिक्स का, कभी ज्योग्राफी का। अब ऐसे नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलने वाला है उसमें सेक्शंस देखने मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब कौन सा सेक्शन ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी और कौन सा डी, इंस्ट्रक्शन आगे डिस्कस करने वाला उसमें पता चल जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। इसके अलावा सेकंड की पॉइंट बच्चों आपको ये है, साइंस का एग्जाम भी आपको जो क्वेश्चन में मिलने वाला है उसमें आपको सेक्शन वाइज डिवीजन देखने मिलेगा। 3 डिवीजन देखने मिलेंगे आपको, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए। सेक्शन ए क्या है, सेक्शन बी क्या है, सेक्शन सी क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसके अलावा कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस विद इन द स्पेस डेजिग्नेटेड फॉर ईच सेक्शन। बच्चों को जो आंसर्स लिखने हैं बच्चों, जो आंसर्स आप लिखने वाले हो उसको आपको डेजिग्नेटेड स्पेस में ही लिखना है। अब इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो में की पॉइंट्स कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मुझे आंसर कहां लिखना है सर? फिजिक्स का आंसर में फिजिक्स में लिखूं या कहीं और लिखना है? ज्योग्राफी का आंसर में पॉलिटिकल साइंस में लिखूं या कहीं और लिखना है? मेरे पास क्या अथॉरिटीज है, क्या राइट्स है, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आगे चलते हैं, अब इन डिटेल थोड़ा समझते हैं नोटिफिकेशन क्या क्या रही है हमसे, ठीक है? एक तो इन नोटिफिकेशन issued by the CBSE, the board has issued guidelines for students appearing for the CBSE 10th exam 2026। ये नोटिफिकेशन जो जारी करी गई है, इसमें जो गाइडलाइंस दी जा रही है ये सारे बच्चों को नहीं है, बस ओनली फॉर क्लास 10 के जो बच्चे हैं, इस बार जो क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी करी गई है। पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, एनुअल बोर्ड एग्जाम 2026 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 17 फरवरी। आपका सबसे पहला पेपर कब है? 17th of February, ठीक है? एंड आपकी एग्जाम खत्म कब हो रही है? 10th of March 2026, है ना? ये सेकंड आपको पॉइंट ध्यान पता होना जरूरी था, बट ऑब्वियस डेट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है? अगर आपको वीडियो देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार आप जाके देख सकते हो। तो 17 फरवरी को आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है एंड 10 मार्च को आपकी एग्जाम खत्म हो रही है। नाउ as per the notification issued, CBSE has divided the science and social science in 3 and 4 sections respectively.
सीबीएसई अपने नोटिफिकेशन में कह रही है कि हमने इस बार साइंस के पेपर को, क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा हुआ है एंड सोशल साइंस के पेपर को हमने, क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आपको सुननी है बात। आई रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, द कंडीशन आर इंस्ट्रक्टेड टू आंसर द क्वेश्चंस विद इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच सेक्शन। आपको जो आंसर राइटिंग करनी है, आपको पर्टिकुलर सेक्शन में ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल सर, थोड़ा अभी आपको इंडिकेट करता हूं मैं, अगर आप सोशल साइंस का पेपर लिख रहे हो और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ज्योग्राफी की सेक्शन के अंदर ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन का आंसर लिखना है। गेटिंग? तो उसको आप जाके हिस्ट्री में लिख नहीं सकते, पॉलिटिकल साइंस में जाके लिख नहीं सकते, और इकोनॉमिक सेक्शन में जाके लिख नहीं सकते। इन डिटेल थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, आगे चल रहा हूं मैं। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए क्या है, क्वेश्चंस आंसर्ड बियॉन्ड द डेजिग्नेटेड स्पेस एंड क्वेश्चंस mixed within the sections will not be considered for marking or for revaluation process. These are the words of notifications that I'm saying you. I repeat, questions answered beyond the designated space and questions mixed within the sections will not be considered for marking or for the revaluation process. अगर आप रिस्पेक्टिव सेक्शन का आंसर किसी और सेक्शन में लिख के आते हो तो आपका वो आंसर चेक नहीं होगा। एंड सेकंड चीज, रिजल्ट के बाद अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए डालते हो आपका पेपर, उस केस में भी आपका वो आंसर चेक नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको आंसर सेक्शन वाइज ही लिखने हैं। ठीक है, एग्जैक्टली करना क्या है, जस्ट मिनट अब बताने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब जो साइंस का पेपर अपना होने वाला है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होने वाला है। पहला है बच्चों फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री एंड तीसरा है बायोलॉजी। बट सर ये 3 सेक्शन में सेक्शन ए कौन सा है, सेक्शन बी कौन सा है, सेक्शन सी कौन सा है? सीबीएसई ने इसकी भी क्लैरिफिकेशन आपको दे दी है। सेक्शन ए आपका बायोलॉजी है, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री है एंड सेक्शन सी आपका फिजिक्स है। तो 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे, ए बी सी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल साइंस का पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए इज फॉर हिस्ट्री, section B is for geography, section C is for political science and section 4, I mean D, it is for economics. I repeat, section A, B, C, D, it's for history, geography, political science and economics respectively. ये चीजें आपको रट के जानी है। सेक्शन A क्या है, सेक्शन B क्या है, सेक्शन C क्या है, सेक्शन D क्या है, पता होना आपको दिमाग में बहुत जरूरी है। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप जाके समझने की कोशिश करो कि सेक्शन B कहाँ है, हिस्ट्री कहाँ है, ज्योग्राफी कहाँ है। डोंट डू दैट, इट विल क्रिएट आपको कंफ्यूजन एंड लेड टू अल्टीमेटली स्ट्रेस। ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको इस चीज को। नाउ द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम 2026 के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, अब ध्यान से आपको सुनना है बच्चों। यहां से वीडियो अगर जॉट डाउन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, स्टूडेंट्स विल डिवाइड द साइंस आंसर बुक इनटू 3 सेक्शंस एंड सोशल साइंस आंसर बुक इनटू 4 सेक्शंस फॉर राइटिंग। आपको जो, इसका मतलब क्या सर, आपको जो आंसर शीट मिलने वाली है उसको, अगर साइंस का पेपर है तो 3 सेक्शन में डिवाइड करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एंड सोशल साइंस के लिए आपको आपकी आंसर बुकलेट 4 सेक्शंस में डिवाइड करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। गेटिंग? कितने पेजेस छोड़ने हैं, आपके आंसर राइटिंग लेंथ, ब्रेथ आपकी कितनी पढ़ने से एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं कैलकुलेट करो एंड उसके अकॉर्डिंग पेजेस छोड़ो। बात समझ आ रही है? ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट, द आंसर टू द क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड इन द गिवन स्पेस। एक बार आपने स्पेस अलोकेट कर दी पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो उसी स्पेस में सारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आपको लिखने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि स्पेस भर गई सर, अब मैं कहीं और जाके इसे पॉलिटिकल सेक्शन का एक और सेक्शन बना के उसमें लिखता हूं। डोंट डू दैट। ओके, तो एक्स्ट्रा पेजेस छोड़ो एंड सारे आंसर कोशिश करो कि एक ही जगह कंपाइल्ड होके एग्जामिनर के हाथ में चले जाए। ठीक है, क्योंकि उससे इंस्ट्रक्शन है, यहां वहां लिखोगे तो मार्क्स आंसर वो चेक नहीं करेगा, उसको पूरे इंस्ट्रक्शंस देके रखी हुई है ऑफिशियली। तीसरी इंस्ट्रक्शन बच्चों क्या है, आंसर टू सेक्शंस मस्ट नॉट बी रिटन और मिक्स्ड विथ एनी अदर सेक्शंस। ये सेक्शन का आंसर किसी और सेक्शन में जाके मिक्स्ड नहीं कर सकते। आई रिपीट, किसी और सेक्शन का आंसर
आपके पहले वाले सेक्शन में आके आप मिक्स्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये थर्ड इंस्ट्रक्शन थी। नाउ इंस्ट्रक्शन नंबर 4, आंसर मिक्स्ड विद इन द सेक्शंस विल नॉट बी मार्क्ड, चेक्ड और इवेल्युएट। अगर आप मिक्स करते हो जेन्युइनली, जानबूझ के या अनजाने में या बाय मिस्टेकनली, आपके वो आंसर्स चेक नहीं किए जाएंगे, इवेल्युएट नहीं किए जाएंगे। पांचवी इंस्ट्रक्शन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों, such mistakes which will also not be accepted and addressed during the verification or re-evaluation process after the results are declared। अगर आपने मिक्स कर दिए सारे आंसर्स, आपको लग रहा है कि री-इवैल्यूएशन को डाल देते हैं आफ्टर द रिजल्ट, मेरे मार्क्स बढ़ के आ जाएंगे, तो सीबीएसई कह रही है उस वक्त भी आपके वो क्वेश्चंस के आंसर चेक नहीं किए जाएंगे, री-इवैल्यूएशन में भी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान से, आप जिस सेक्शन के लिए सेक्शन बनाने जा रहे हो, सारे आंसर्स उसी में होने चाहिए। मिक्स या खिचड़ी मत पकाना, किसी और सेक्शन का आप किसी और में आंसर लिख रहे हो, करेक्ट है। अब ये हो गई बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस। सीबीएसई ने 2 इंस्ट्रक्शन स्कूलों के लिए जारी करके रखी है। उसमें से पहली है, स्कूल्स हैव आल्सो बीन एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर गिवन द रिक्वायर्ड प्रैक्टिस सो दैट मिस्टेक्स आर नॉट मेड ऑन द एग्जाम डे। स्कूल की भी जिम्मेदारी है बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाए इन सेक्शंस के पेपर के पैटर्न के बारे में। समझ रहे मेरी बात, ताकि बच्चे भी यूज्ड टू हो जाए और एग्जाम वाले दिन कुछ गड़बड़ ना करें। ये स्कूल को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है सीबीएसई की तरफ से। सेकंड इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, स्कूल आल्सो हैव बीन आस्क्ड टू ऐड दिस इंस्ट्रक्शंस टू द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। सीबीएसई ने स्कूलों को यह भी कहा है कि ये इंस्ट्रक्शंस प्री बोर्ड के जो एग्जाम्स ले रहे हो ना, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, उसमें इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर दो, तो बच्चों को जस्ट टू मेक फैमिलियर दैन कि ये है क्या। ठीक है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको फाइनलाइज करके समझाता हूं कि है क्या, बेसिक फंडा है क्या। आपकी क्वेश्चन कॉपी, इसमें सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिजिक्स के अलग, साइंस है तो केमिस्ट्री के अलग एंड बायोलॉजी के अलग। उसकी आंसर शीट आपको कैसे बनानी है, 3 सेक्शन में डिवाइड करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के क्वेश्चन फिजिक्स में लिखने, केमिस्ट्री के क्वेश्चन केमिस्ट्री में लिखने, बायो के क्वेश्चन बायो में लिखने, नो मिक्स्ड, नो खिचड़ी। ये साइंस के लिए हो गया। सोशल साइंस के अंदर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है वो 4 सेक्शंस में आने वाला है, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब बात रही आंसर शीट बुकलेट। आंसर शीट में आपको 4 सेक्शंस बनाने हैं फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सारे आंसर रिस्पेक्टिव सेक्शंस में लिख रहे हैं, आपको मिक्स खिचड़ी करना अलाउड नहीं है। ये सेक्शन का क्वेश्चन उस आंसर में डाल दिया, उसका आंसर इसमें डाल दिया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अगर मिक्स करते हो तो आपके वो आंसर्स चेक नहीं किए जाएंगे, ना ही फर्स्ट टाइम चेकिंग के वक्त, ना ही री इवैल्यूएशन के वक्त। सो कीप इन माइंड, आपको गलती नहीं करनी है। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो प्री बोर्ड के पहले या प्री बोर्ड के वक्त ध्यान से पैटर्न समझ लो, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। एंड एक बार यूज्ड टू हो जाओगे तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से करके आ जाओगे। अब वीडियो यहाँ पे मैं एंड करने जा रहा हूँ। मन में कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। एंड डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहना है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को शेयर करो। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।